जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब लाया हूं जिसमें 8वीं पास वाले बच्चे तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी क्वालिफिकेशन ज्यादा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और अच्छी बात यह है कि सिलेक्शन लेना काफी आसान है क्योंकि छोटा सा एग्जाम होता है, 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 25 मार्क्स का ही पेपर होता है। ऊपर से एग्जाम के अंदर ना तो मैथ आती है, ना ही इंग्लिश आती है, ना ही रीजनिंग आती है, तो सिलेबस भी काफी इजी है। किन बुकों से आप तैयारी कर सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा और इसमें आपको अप्लाई कैसे करना होता है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो आपका एक ही काम है कि आपको वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप अपनी तरफ से कोई गलती ना कर दो, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो तब तो मैं आपको बता दूं, मैं डेली आपको 2 गवर्नमेंट जॉब बताता हूं। पहली गवर्नमेंट जॉब आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे जरूर टिक करना ताकि जैसी वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। वहीं पे बात करें दूसरे गवर्नमेंट जॉब की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर। वो भी हमारा ही चैनल है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना एग्जाम्स अहेड तो भी आपको दिख जाएगा। आप वैसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है, तो कर लेना। और बाकी चले बात करते हैं आज की वैकेंसी की। शुरुआत करते हैं विभाग का नाम जानने से जिसने गवर्नमेंट जॉब निकाली है। तो इस विभाग का नाम है UKSSC, जिसकी तरफ से यह वैकेंसी निकाली गई है। बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो यहां पे आवेदन की शुरुआत हो रही है 17 अप्रैल से एंड जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो है 7 मई। जो एप्लीकेशन फी है वो भी आपको 7 मई तक देनी होगी। और अच्छी बात यह है कि एग्जाम की डेट भी बता दी है, यहां पे आपका जो एग्जाम है वो 21 जून को होने वाला है, ठीक है। बाकी क्या सिलेबस रहेगा, किन बुकों से आप तैयारी कर सकते हो, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, अगर आप 8वीं पास हो ना, कम से कम 8वीं पास, बाकी 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट अप्लाई कोई भी कर सकता है, मिनिमम आप 8th पास होने चाहिए। तो आप यहां पे ग्रुप C व्हीकल ड्राइवर के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ये कौन सी पोस्ट है, ये आपकी ड्राइवर की पोस्ट है। तो ड्राइवर बनने के लिए लाइसेंस जरूरी होता है, इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि आपके पास LMV यानी लाइट मोटर व्हीकल या फिर HMV यानी हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए। दोनों में से कोई एक भी है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन याद रखना, आपका ये जो लाइसेंस है ना, वो यहाँ पे 3 साल पुराना होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 3 साल पुराना होगा तभी आप अप्लाई करना। क्लियर। इसके अलावा बात करें पे स्केल की, तो पे आपका काफी अच्छा है, आप देख सकते हो एज पर लेवल 3। और लेवल 3 का मतलब होता है कि अलाउंसेस वगैरह मिलाने के बाद 43 के आसपास पे आपका रहेगा। क्लियर। बाकी चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की, और आपको ध्यान देना है कि एज काउंट कब से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 1/8/2026 से। आपको यह देखना है कि 1/8/2026 को आपकी जो एज है वो कितनी होगी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से लेके 42 ईयर के बीच में रहती है तो आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर पाओगे। और ये जो एज लिमिट है ना, ये मैं आपको जनरल की बता रहा हूं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको अलग से एज में रिलैक्सेशन मिलता है। किसे कितना मिलता है चले दिखाता हूं। देखो, एज रिलैक्सेशन डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी पे। जैसे कि अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप OBC में आते हो तो भी आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो आपको 10 साल का मिलेगा। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको 5 साल तक का रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलने वाला है। क्लियर। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। तो फी भी डिपेंड करती है आपकी कैटेगरी के ऊपर। जैसे कि अगर आप जनरल या OBC में आते हो तो रहने वाली है आपकी 300। वहीं पे SC ST EWS फिजिकली हैंडीकैप्ड आप लोगों की है 150। और जो बच्चे यहाँ पे ऑर्फन है उनकी यहाँ पे कोई भी फीस नहीं लगने वाली। क्लियर। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो ये तो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आपका छोटा सा एग्जाम होगा। तो आपका जो सबसे पहला सिलेक्शन है वो एग्जाम के बेस पर ही होने वाला है। आपका MCQ एग्जाम होगा OMR शीट पर, ठीक है। एग्जाम के अंदर सिर्फ 2 टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, एक हो गया आपका ड्राइविंग और दूसरा जनरल स्टडी,
ठीक है ना। तो ड्राइविंग से रिलेटेड, रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड, ट्रैफिक के जो एक्ट्स होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। क्लियर। इसके अलावा नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो टोटल 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आपका जो एग्जाम है वो भी 25 मार्क्स का ही होता है, यानी हर एक क्वेश्चन एक ही मार्क का। टाइम की बात करूं तो यहाँ पे 30 मिनट यानी आधे घंटे का टाइम आपको दिया जाता है। और मैंने आपको बताई था इसके अंदर ना तो मैथ आती है, ना तो रीजनिंग आती है, ना ही इंग्लिश। क्लियर। जब आप इसे क्वालिफाई कर लेते हो एग्जाम को तो उसके बाद आपका ड्राइविंग टेस्ट होता है। ठीक है। एग्जाम कितने मार्क्स का था? 25 मार्क्स का। बाकी बचे 100 में से 75 मार्क्स। तो 75 मार्क्स का आपका ड्राइविंग टेस्ट होता है। आपसे प्रैक्टिकली वो ड्राइविंग करवा के देखते हैं कि आपकी ड्राइविंग कैसी है। क्लियर। क्योंकि यहां पे आप ड्राइवर ही बनने वाले हो तो ड्राइविंग टेस्ट जरूरी भी है। ठीक है। तो इन दोनों के बेस पे यहां पे आपका सिलेक्शन होता है। बाकी बात करें कि आप इसकी तैयारी कहां से करोगे, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बुक्स मैंने आपको दे दी है और उन बुक को परचेस करके आप तैयारी कर सकते हो। सिंपल। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। बाकी देखो, इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और गूगल पे आपको लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। रोजगार टाइम लिख के जैसे आप सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको एक वेबसाइट दिखाई देगी एंड इसी रोजगार टाइम पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने रोजगार टाइम ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जहां पे आपको सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है। इसे देखना देखो बहुत आसान होता है। आपको बस लेटेस्ट जॉब पे क्लिक करना है, फिर जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसी आई हुई है सब आपको दिख जाएगी। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज देखना चाहते हो तो यहाँ पे 10वीं पास के लिए, 12वीं पास के लिए, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, हर एक क्वालिफिकेशन के लिए काफी सारी गवर्नमेंट जॉब है। आपको जिस भी क्वालिफिकेशन की देखनी हो आप सिंपली उस पर क्लिक कर देना। और ये जो सर्च बार है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इस पे क्लिक करके आप किसी भी वैकेंसी का नाम लिखोगे या फिर सिर्फ डिपार्टमेंट का भी नाम लिख दोगे, वो वैकेंसी आपके सामने दिख जाएगी। जैसे कि अगर आप इस सर्च बार पे क्लिक करो और लिखो UK SSC, तो अभी जो वैकेंसी मैंने आपको बताई वो आपको दिख जाएगी। तो आप ऐसे भी देख सकते हो, या फिर आप थोड़ा सा नीचे आना, यहाँ पे भी आपको सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब दी होती है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे काफी सारी वैकेंसी आपको दी हुई है, तो आप इन्हें भी देख सकते हो। बाकी इस वीडियो में मैं आपको UK SSC के बारे में ही बताने वाला हूं। तो यहाँ पे आपको ये वैकेंसी दिखेगी UK SSC एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका सबसे पहला काम यही है कि आपको इस पेज को एकदम अच्छे से पढ़ना है। पहले पूरी जानकारी लेनी है और उसके बाद अप्लाई करना है। अगर आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम इन सब से नहीं जुड़े तो जुड़ जाना, ताकि कोई वैकेंसी आपसे मिस ना हो। काफी बच्चे जुड़े हुए हैं और जुड़ना भी बिल्कुल फ्री है। बाकी जब आप इस पेज को पढ़ोगे तो आपको दिखेगा इंपॉर्टेंट लिंक्स। यहाँ पे आपको अप्लाई लिंक, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट, सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाएगा। तो यहाँ से आप इसका नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो और अप्लाई करने के लिए आपको इस पे क्लिक करना होता है। और अप्लाई करने में देखो यही स्टेप्स हैं कि सबसे पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन करते हो। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उसके बाद आप लॉगिन कर पाते हो और लॉगिन करके आप कंप्लीट फॉर्म को भर पाते हो। बाकी बात करें जॉब लोकेशन की, एग्जाम सेंटर की, तो ये दोनों चीजें आपकी UK में रहने वाली है, यानी कि उत्तराखंड। ठीक है। और बाकी आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो आपको और भी काफी सारी वैकेंसी देखने को मिलेगी, तो आप इनके बारे में भी पढ़ सकते हो। और अप्लाई लिंक अंदर ही दिया होता है, अगर आपको अच्छी लगे तो अप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे जो जॉब लोकेशन है वो आपकी उत्तराखंड रहने वाली है। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अब आपका काम है इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जो भी आप यूज करते हो हर जगह शेयर करो, ताकि बाकी बच्चे भी इसके बारे में जाने और इस मौके का फायदा उठाएं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।